आई एम राहत फरीद, योर कंप्यूटर टीचर। बेटा, आज का कंसेप्ट है हमारे पास मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग का। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। बेटा, तो अपना टाइम जाया किए बगैर डायरेक्ट हम अपने काम की तरफ चलते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग पढ़ाने से पहले दोनों की डेफिनेशन अगर मैं बताता चलूं, तो मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब होता है एक एक इंस्ट्रक्शंस को पूरा करना और फिर नेक्स्ट मूव करना। जैसे मैं कहता हूँ, एक मेरे पास एक इंस्ट्रक्शन आई, मैंने इसको पूरा किया, फिर मैं P2 के पास गया, मैंने इसको पूरा किया, फिर मैं P3 के पास गया, फिर मैंने पूरा किया, फिर P4 के पास गया। तो वन बाय वन करके इंस्ट्रक्शंस को पूरा करने को मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। मल्टीटास्किंग का मतलब टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। एक वक्त के अंदर, सेम टाइम के अंदर सारों को मैनेज करने को क्या बोलते हैं? मल्टीटास्किंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग में एक्चुअली में डिफरेंस क्या होता है। दूसरी बात, ये मल्टी प्रोग्रामिंग अगर कंप्यूटर के लिहाज से देखी जाए, तो हमारे पास जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो रैम के अंदर होती है। अगर मैंने एक प्रोसेस निकाल के सीपीयू को देना है, अपना एक प्रोसेस निकाल के मैंने क्या किया, सीपीयू को दिया। सीपीयू कभी भी खाली नहीं होता बेटा, हमेशा वो कोई ना कोई काम कर रहा होता है। मैंने अपना काम एक निकाल के सीपीयू को दिया। अब सीपीयू तब तक इस प्रोसेस के ऊपर काम करेगा जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगा, देन नेक्स्ट मूव करेगा। ठीक है, पहली स्टेट क्या होगी मल्टी प्रोग्रामिंग में? P1 जो प्रोसेस है मैंने रैम से निकाल के सीपीयू को दिया, और ये तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक P1 का पूरा काम नहीं कर लेता। ये मेरी बात याद रखना। हाँ, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि अगर आईओ की कोई इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं, आईओ की कोई भी इनपुट आउटपुट की कोई भी इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं, तो सीपीयू अगर उसका काम या प्रोसेस वन कहीं दूसरी साइड पे चला जाता है कि मुझे आईओ की भी प्रोसेस करनी है, मैं उधर जा रहा हूँ, क्या सीपीयू तब खाली रहेगा? नहीं, फिर सीपीयू क्या करेगा? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस पे मूव कर जाएगा, और इधर तब तक रहेगा जब तक P2 पूरा ना हो जाए। ठीक है, इस कंसेप्ट को हम मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं, और नॉन प्रिमिटिव भी कहते हैं। नॉन प्रिमिटिव का मतलब होता है कि एक इंस्ट्रक्शंस को पूरा करके नेक्स्ट मूव करना, और कभी भी सीपीयू आइडलनेस नहीं होगा, मतलब खत्म नहीं होगा, वो नेक्स्ट जनरेशन या नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस के ऊपर मूव कर जाएगा। अगर इसके बरक्स हम मल्टीटास्किंग को देखते हैं, मल्टीटास्किंग कहता है मैं एक वक्त में P1, P2, P3 सेम टाइम के अंदर तीनों के पास आ से जा सकता हूं। अगर हम रियलिटी एग्जांपल देखते हैं, एक रियलिटी एग्जांपल देखते हैं। रियलिटी एग्जांपल ये आती है हमारे पास एक रियलिटी एग्जांपल है। मैं कहता हूं कि हमारे पास स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स हैं। मतलब मैं कहता हूं, ये आपके पास एक टीचर है और ये डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं। ये वन, ये टू, ये थ्री, और ये आपके पास कौन है? टीचर है। अब क्या होगा? अगर मल्टी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के अंदर क्या होगा, ये इसके पास जाएगा और इसका सारे सवाल चेक करेगा। बेटा, मैं आपके पास आ रहा हूँ, जल्दी से अपना काम पहले चेक करो, फिर मैं नेक्स्ट मूव करूंगा, वरना मैंने आगे नहीं जाना। पहले आपका काम चेक करूंगा, फिर मैं आगे जाऊंगा। ठीक है, मतलब वन बाय वन करके मैं सारों का क्या कर रहा हूँ, काम चेक कर रहा हूँ, और पूरे पूरे सवाल चेक कर रहा हूँ। 5 इसके क्वेश्चन है, 5 इसके हैं, 5 इसी के हैं। हाँ, इधर एक कंडीशन ये आ सकती है कि ये बच्चा उठ के मुझे बोले, सर मे आई गो टू ड्रिंक वाटर और मे आई गो टू वॉशरूम, तो मैं इसको जाने दूंगा। फिर मैं खुद बैठा नहीं रहूंगा, मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस पे मूव कर जाऊंगा, मतलब दूसरे बच्चे का काम चेक करने लग पड़ूंगा। अब मैं इस बच्चे का काम चेक कर रहा हूँ, जितनी देर में वो आएगा फिर मैं इसका काम चेक कर लूंगा। ठीक है, लेकिन सीपीयू कभी भी खाली नहीं रहेगा। ये मल्टी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट आ गए। लेकिन अगर इधर मल्टीटास्किंग या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इसी में देखें, तो मैं कहता हूँ बच्चों, सारे अपना काम करो, मैं सारों का एक एक करके काम चेक करने आ रहा हूँ। अब इस वाले बच्चे ने अगर 2 क्वेश्चन किए हुए, तो मैं कहूंगा चलो कोई बात नहीं, करो करो, मैं इधर ही हूँ। मैं उसी वक्त में दूसरे के पास भी मूव कर जाऊंगा, उसके अलावा तीसरे के पास मूव कर जाऊंगा, और पूरी क्लास में मैं मूव ऑन करूंगा। पूरी क्लास में ऐसे मैं मूव ऑन करता रहूंगा, सारे बच्चों को सेम टाइम के ऊपर मैंने काम चेक कर लूंगा। तो एक वक्त के अंदर आप अगर डिफरेंट प्रोसेसेस को के ऊपर काम करते हो, उसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। और अगर एक प्रोसेस एक वक्त में एक प्रोसेस के ऊपर काम कर रहे हो, पूरा कर रहे हो, तो उसको कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग, मतलब नॉन प्रिमिटिव।
आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टीटास्किंग को टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा, इसको ध्यान से समझिएगा। ये छोटे छोटे कंसेप्ट आपके बहुत काम आते हैं इंटरव्यू वगैरह में भी और स्टडी के अंदर भी। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। बस जाते जाते एक और मैं बात बता दूं, आपका जो भी रैम के अंदर डाटा होता है क्यू में लगा होता है, उधर से हम प्रोसेस निकाल के सीपीयू को देते हैं ताकि उसको एग्जीक्यूट करे, और वो तब तक करता रहेगा जब तक वो पूरा नहीं हो जाता। मल्टी प्रोग्रामिंग है। और अगर इसी तरह हम प्रोसेस दे दें और वन बाय वन करके सेम टाइम के अंदर वो सारों को देख रहा है, वो मल्टीटास्किंग होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।